हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, एक दिन के बाद में रक्षाबंधन है, तो आज मैं घर में शिवलिंग बनाई हूँ मिट्टी से और उसकी पूजा करी हूँ। मैं हर सोमवार को मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ, पर आज कुछ अलग तरीके से करी हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी मैंने मिट्टी के शिवलिंग कितने कुछ बनाए हैं। मैंने माता गौरी बनाई, बसरा बनाया है, मैंने कार्तिक भगवान बनाई हूँ। तो ये सब आपको मैं आज दिखाऊंगी और उसकी पूजा मैंने कैसे की है, पूरा विधि पूर्वक पूजा करी हूँ मैं। तो आप लोग भी एक बार देखिए और जब साल में जब आएगा सावन, तो आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करिएगा, तो ये आपको संपूर्ण पूजा का फल मिलेगा। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा विधि कैसे मैंने पूजा करी और कैसे मैंने शिवलिंग की स्थापना करी। मैं मिट्टी से बनाई हूँ, खेतों की मिट्टी लाकर। तो फिर चलिए यहाँ आज हम पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पूजा की सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है। बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, मतलब पूजा में जितनी भी सामग्री लगती है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, भांग, धतूरा, गंगा जल, यहाँ पर मिट्टी से पूरे परिवार को बनाया गया है। तो यहाँ माता गौरी, उनके बगल में गणेश, उनके बगल में उनका मूषक राज, उसके बाद में आप दूसरी तरफ देख रहे हैं नंदी महाराज है और 11 रुद्र अवतार है, और उसके बाद में कार्तिक को बनाया गया और शिव जी के ऊपर एक बड़ा सा सर्प भी है। तो चलिए अभिषेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, जल के बाद में हम गाय का दूध चढ़ाएंगे, गाय के दूध के बाद में आ जाएगी दही की बारी। इसके बाद हम दही चढ़ाएंगे। तो दही यहाँ पे सभी को चढ़ा दीजिए। अब हम चढ़ाएंगे गन्ने का रस, उसके बाद चढ़ाएंगे घी, गाय के घी से भी अभिषेक करते हैं। उसके बाद चढ़ाएंगे शहद, एक एक कर सभी चीज़ों से हम अभिषेक करेंगे। यहाँ पर हम गंगा जल भी लेंगे और गंगा जल से भी इनका अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डाल रही हूँ गंगा जल। उसके बाद सभी चीज़ों को डालने के बाद में सादे जल से इनका अभिषेक करिए। उसके बाद हम लेंगे दुर्वा। तो दुर्वा में थोड़ा सा शहद लगा के और जो जड़ वाला जो भाग है उनके आगे की तरफ में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उनको चंदन, पीला वाला चंदन। तो यहाँ त्रिपुंड बनाया जा रहा है, जो 3 लाइन होती है ना, 3 उंगलियों से बनती है, वो हम बनाएंगे। उसके बाद हम इनके ऊपर अबीर, गुलाल, इन सब चीज़ों को हम चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ती है, इसलिए उनके ऊपर सिंदूर नहीं चढ़ाइएगा। यहाँ सदाबहार का फूल जो है ये भोलेनाथ को चढ़ता है। तो यहाँ मेरे गमले में था सदाबहार का फूल, मैं वो लेके आई हूँ, वो मैं चढ़ा रही हूँ। अब चढ़ाएंगे केसर, अष्टगंध, चंदन। फिर हमने यहाँ पे 8 मूंग के, साबुत मूंग के दाने चढ़ाए हैं। उसके बाद में हम काला तिल जो है वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 108 चावल के दाने हमने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए हैं। इसके बाद अब हम इनको ये पीला जनेऊ पहनाएंगे भोलेनाथ को। फिर आ गई अब कमलगट्टे की बारी। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो आप पहनाइए, नहीं तो सिर्फ 8 दाने भी अगर कमलगट्टे के मिल जाए तो वो आप भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रुद्राक्ष की माला मैंने चढ़ा दी। उसके बाद हम पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये धतूरे का पत्ता, बेलपत्र तो आप अपने हिसाब से लीजिए कि कितना आपके पास मिल जा रहा है आसानी से। तो यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह आपको जो भी मिल जाता है आसानी से आप वो चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते वक्त एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, जो उसका चिकना वाला जो भाग है वो आप भोलेनाथ के सर के ऊपर रहना चाहिए। यहाँ मैंने अनार का रस चढ़ाया था, वो मैं चढ़ाना भूल गई थी। तो यहाँ पे रजनीगंधा का फूल 4-5 था, तो हम सभी चढ़ाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे गुड़हल सब चीज़ों को चढ़ा के मैंने यहाँ पे रस छेना की जो मिठाई है, सफ़ेद मिठाई, वो हम यहाँ उनको भोग लगाए हैं। भोग लगाने के बाद हम आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख, अब हमारी पूजा समाप्ति पर है। आरती के बाद पूजा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से पूजा करिए। ये इस साल का सावन का आखिरी सोमवार था, तो इस तरीके से हमने विधिवत पूजा की। ओम नमः शिवाय। तो आज ये मेरा पूजा आपने देखा, ये संपन्न हुआ। अब सावन भी खत्म हो रहा है,
रक्षाबंधन होगा, रक्षाबंधन के बाद सावन खत्म हो जाएगा। तो आप भी इसके बाद जो सावन आएगा वो सावन में आप भी ऐसी ही पूजा करिएगा। तो बस इतना ही। और आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।